ऐसे जमदूत ने जे कीधु छे आहे व्यापार साचू झूठू तरत जोसे धर्मराज व्यवहार ए धर्मराज व्यवहार। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। महामती प्राणनाथ जी पुराना कीर्तन प्रकरण 125 में हम श्रवण कर रहे हैं कि बिल्कुल पुराणों में एक सात्विक जीवन यापन करने के लिए आग्रह किया गया है, एक तैयारी है। क्योंकि एक ही साथ हम आत्मा को परब्रह्म परमात्मा के लायक नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम नरक जाने काम तो न करें। स्वर्ग वैकुंठ यानी शारीरिक क्रिया शुद्ध हो। क्योंकि कबीर ने भी एक बार कहा है कि मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, खींचे नहीं कमान तो कैसे चाले तीर। कम से कम पहला स्थूल शरीर को बस में रखें। एक डायबिटीज का रोगी है, उसको फ्रिज में रखा हुआ लड्डू बार बार याद आती हो, तो कम से कम मन तो लड्डू में गया, नहीं जाना चाहिए लेकिन गया। कम से कम शरीर उठ के फ्रिज तक न जाए। मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। शरीर गए और लड्डू निकाल के खाए, ये काम न करे। कम से शुरू में धीरे धीरे मन से भी हटाना है, बुद्धि से भी ऊपर उठनी है, आत्मा तक पहुंचना है। इसी तरह शरीयत से तरीकत, तरीकत से हकीकत, फिर मार्फत असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, धीरे धीरे की यात्रा है। तो पुराना कीर्तन जो है पुराणों में जीव के विकास के लिए जो सलाह सुझाव दिया हुआ है उसको याद दिलाते हुए उसके ऊपर अपना भाव भी प्राणनाथ जी महाप्रभु व्यक्त करते हुए संसार के जीवों को परब्रह्म के लायक बनाने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लायक बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो चौपाई नंबर 34 में कहा कि बांध्यो संसार एनी पेरे लागे नहीं कोई लाग। संसार में अदखी न माटे आप बंधाओ। गुणांग इंद्रियों का जो स्वाद जो क्षणिक होता है, जैसे हम संगीत भी सुनते हैं तो थोड़ी देर बाद अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद भी इसको वो इच्छा मर जाती है। ऐसे हर गुणांग इंद्रियों का खुराक यही है। इसीलिए धनी ने कहा आधा छिन्न माटे, लेकिन आधा छिन्न में ही जीव, वो आधा छिन्न तो कहाँ की भक्ति करनी चाहिए, कहाँ का ध्यान करना चाहिए, लेकिन आधा छिन्न में ही दूसरा जन्म होने वाला कार्य हो जाता है। हवना वही जा से तत्काल तुरंत ही उसमें बह के चले जाते हैं। फिर आगे कहा बांधे संसार एनी पेरे, एनी पेरे, इस तरह से, किस तरह से, गुण अंग इंद्रियों बस में न होने से, मन बस में न होने से। इस तरह से लागे नहीं कोई लाग। लाग का अर्थ समय। कोई समय लगता नहीं जीव को कर्म बिगाड़ करके जो नरकगामी होने में कोई समय नहीं लगता है। इस तरह से जाए बंधाना सहु जमपुरी, सब जमपुरी का साधन कर रहे हैं। कि हने नथी टलवानो मार्ग, मार्ग अथवा मार्ग, मार्ग यानी उपाय। अब इससे हटने का, हटाने का कोई उपाय नहीं चल रहा है जब जीव जमपुरी में चला जाता है। इसलिए जितना हो सके अभी ही है उपाय, मौका है। इसलिए बार बार याद दिला जा रहा है ब्रह्म ज्ञान से और पुराणों की कथाओं से और पूर्वज में
जो ऋषि महर्षि हजार हजार वर्ष तपस्या करने के बाद एक क्षण के कुछ कुइच्छा के कारण पुनर्जन्म हुआ है। गीता में उसको योग भ्रष्ट कहा गया है। तो योग यानी साधना करते करते कहीं च्युत हो जाते हैं तो फिर जीव पेड़ में चढ़े, जैसे पेड़ में ऊपर तक चढ़े, अगर कुछ फिसल गया तो फिर जड़ में आ गए। ऐसे 14 लोग के भक्तियों को, 14 लोग के जो कर्म का कॉन्सेप्ट है, बहुत इसके ऊपर चर्चा की गई है। आगे कहते हैं चौपाई नंबर 35 में, लेखूं देशे जमदूतने। लेखूं हिसाब किताब हमारा कर्म का विधि निषेध शास्त्रों में दिया है। विधि निषेध कौन क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका हिसाब किताब जमदूत रखते हैं। सभी अपने मुख से यही बोलते हैं, चित्रगुप्त फोटो खींचते हैं, बोलते हैं, है ना। लेखों देशे जमदूतने, अर्थात हम मर्तलोक में जो कर्म करते हैं वो भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, मोहरलोक में रहते हैं यमराज लोग, यमदूत। तो वहाँ से जीव का सारा कर्म को देखते हैं। तो जे कीधु छे आही व्यापार, आही मतलब मर्तलोक में जो व्यापार जो करते हैं, जीव जो व्यापार करता है। कैसे व्यापार? परमात्मा के धाम से जीव ने जो श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, ये जो कैपिटल है लेके आया, तो इन्वेस्ट करना था, व्यापार, भक्ति बढ़ानी थी, परमात्मा श्रद्धा बढ़ाना था, लेकिन वो शरीर संसार व्यवहार में खर्च कर दिया, या क्या कर दिया, उसको हिसाब किताब रखते हैं यमदूत। साचूं झूठूं तरह तजो से, तरह मतलब तुरंत ही दिखता है। ये धर्मराज विहार, ये धर्मराज धार्मिक लोगों को जब पुण्य का फल देता है तो धर्मराज हो जाता है। पापियों का जब उसका कर्म का फल देते हैं तो यमराज बन जाते हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन आतताई लोगों को जब ये बहुत कष्टदायी नरक का कष्ट जीव को भोगाना होता है तो ये पूरे महारुद्र बन जाते हैं। पाताल से परमधाम तक का जो सिलेबस है अपना विराट, वहाँ पर 14 लोक की जब अध्ययन किया जाता है तो डिटेल में हमें मिलता है। तो वही धर्मराज भी है, वही यमराज है, वही महारुद्र है, ऐसा उनका व्यापार है। चौपाई नंबर 36 में चली सुंदर सा, जब व्यापार करता जे बंद बांध्या, ते लेखों ले से सहु तंत। व्यापार करता, संसार में आकर के कर्म करते समय, व्यापार करता कर्म करते समय, जे बंद बांध्या, गुण अंग इंद्रियों के साथ। अब संसार में जो कर्म जो करते हैं, रत्नाकर डाकू भी कर्म कर रहा था, नारद जी के उपदेश से वो वाल्मीकि बन गए। तो इन सारी कथाओं से यही हमें ज्ञात होता है कि संसार कर्मभूमि है। तो जीव को कर्म लगा रखा है। तो गहनो कर्मो न गति, गीता में कहा, कर्म कॉन्सेप्ट मामूली नहीं है। तो जो हम भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, और जो कर्म कर रहे हैं उसको कृत कर्म कहा जाता है। ये कृत कर्म जा करके फिर स्टोर बन जाता है, वो फिर संचित कर्म बन जाता है। तो संचित कर्म से शरीर प्राप्त होता है तो वो प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तो जैसे बाण को एग्जाम्पल देकर वेदों में, उपनिषदों में बताया है कर्म कॉन्सेप्ट के लिए कि पीछे जो बास्केट में जो बाण रखा हुआ है, वो बाण जो खोली में है, जो बास्केट में है, वो संचित कर्म है, और वहाँ से निकाला और बाण छोड़ दिया, वो प्रारब्ध कर्म है, कहीं ना कहीं जाके लगेगा ही। अब वो प्रारब्ध कर्म जाके जैसा इसका रिजल्ट होगा वो कृत कर्म बन जाता है, फिर वो कर्म स्टोर हो जाता है। ये सर्कल ऑफ कर्म है, कर्म चक्कर है। इसलिए अब कैसे से मुक्ति हो, तो शास्त्र में उपाय बताया है। प्रारब्ध कर्म भोग करके ही पूरा करना पड़ेगा।
जो संचित कर्म है उसको जला सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, जला सकते हैं, और कृत कर्म बदल सकते हैं। लेकिन इस चक्कर के बीच में परमात्मा का मेहर और अपना पुण्य का फल, क्योंकि प्रारब्ध कर्म में खाली पाप ही पाप नहीं होता है, पुण्य भी होता है। तो वो पुण्य उदय हो जाए और परमात्मा का मेहर उसी जगह हो जाए तो हो सकता है जीव अपना कर्म को ज्ञान हो जाए, अरे मैंने जो कर रहा हूँ ये पाप कर्म है, ये कर्म जो है मुझे ऊपर उठाने वाला नहीं है, ये बंधन का कारण, होश में आ जाए तो कर्म बदल सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, वो कर्म को परमात्मा के ज्ञान होने से सेवा में बदल सकता है। जो स्वार्थ कर्म कर रहा था वो परमार्थ बना सकता है जीव, और परमार्थ बना करके तुम सेवा से पाओगे पार। वो उस कर्म को बदल करके शुद्ध सात्विक कर्म बना करके परमात्मा की सेवा कर सकता है। तो जीव इस तरह से ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान के अग्नि से कर्म को जला सकता है। लेकिन सब संभव है जब हम किसी महापुरुष के ज्ञान में डूबते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, तो जीव इस मार्ग को पकड़ सकता है। तो जब भगवान की भक्ति 14 लोक में भगवान विष्णु की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति द्वारा जब जीव उपासना में जब पहुंच जाता है, परमात्मा की कृपा से अपने पुण्य और विवेचन से, थोड़ा शास्त्र में बताया हुआ उपाय से अब थोड़ा भगवान की भक्ति में जाता है, तो धनी ने भी उस चीज़ को दोहराया है अपनी वाणी में कि लाठी तेरे लोक पर संजम पुर स्त्रीदार, जो जाने नहीं जगदीश को तीन श्रेय यम का मार्ग। 14 लोक में 13 लोक तक जिसकी पहुँच है वहाँ पर यमराज का डंडा चलता है। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा से और अपने पुण्य के बल पर गुरु की कृपा हो गई तो वो अगर सतलोक की भक्ति तक भी अगर पहुँच गया तो यमराज के हिसाब किताब से बच जाता है, उसका हिसाब किताब डायरेक्ट भगवान के पास हो जाता है। एक व्यक्ति पहुंच गया यमराज के पास, यमराज ने देखा तेरा तो पुण्य भी है पाप भी है, दोनों भोगना तो पड़ेगा, तो पहला पाप भोगेगा कि पुण्य भोगेगा। तो आदमी ने पूछा कि पुण्य कहाँ जाके भोगना पड़ेगा, पुण्य तेरा पुण्य तो अच्छा है, भगवान के पास जा सकता है पुण्य से, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद फिर तेरे को नरक तो भोगना पड़ेगा। तेरा चॉइस है, पहला कर्म नरक भोगेगा कि पाप भोगेगा कि पुण्य भोगेगा। उसने सोचा कि पहला पुण्य ही भोगूंगा। महाराज ने कहा तो ठीक है तथास्तु, पुण्य भोगने के लिए भेज दिया। पहुंच गया भगवान के पास, भगवान के पास रमते रहा, भगवान का उपदेश सुनता रहा, भगवान के साथ भक्ति करता। पुण्य खत्म होने का नोटिस आ गया, अब बोले कि तेरा समय हो गया है, पुण्य खत्म हो गया। उसी को बोलते हैं वैकुंठ आदि से लोग यीशु गमना गमनम, प्रभु है आवागमन। लेकिन स्वर्ग 13 लोक से तो बहुत ऊंचा है। तो आदमी ने बोला कि मिस्टर यमराज जी, आपका नियम आप जाने, लेकिन मैं भगवान के पास में आया हूँ, भगवान के पास में आया हुआ फिर नरक थोड़ी ना जाएगा। भगवान से लड़ने लगा, भगवान के पास में आ गया तो कैसे मैं नरक में जाऊँगा। यमराज भी फेल हो गया। तब से यमराज बहुत चालाक हो गया। हमारे ज़माने में बहुत चालाक हो गया यमराज, वो नहीं भेजेंगे। हाँ, अन्य लोग अन्य उच्च लोकों में देखा, जैसे तपल लोग है, मौर लोग, जनरल लोग है, तपल लोग है। वैकुंठ की भक्ति के लिए उपासना का मार्ग बताया है। सात लेखूं देशे जमदूतने, जो कीदू छे आही व्यापार,
साचों झूठों तुरंत जो से तुरंत देखता है धर्मराज व्यापार व्यापार करता जे बंद बांध्या ते लेखूं ले से सहु तंत 36 चौपाई और 35 चौपाई एक ही है। व्यापार करता जीव जब यहाँ आकर के कर्म करता है जे बंद बांध्या अपने कर्म से स्वयं बंध जाता है अज्ञान के कारण, और मकड़ी अपने जाल से स्वयं उलझ जाती है। ऐसे ही हम कर्म विकर्म अकर्म, ये गीता में कर्म कंसेप्ट बहुत है। तो कर्म के कारण जो अपने आप बच जाता है ते उसका लेखूं हिसाब किताब ले से लेगा सहु सब तंतु तंतु का बारीकी बारीकी हिसाब। यहाँ पैर हम कैसे उठाते हैं, कैसे रखते हैं, स्थूल मन क्या सोचते हैं, क्या संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि क्या विवेचन करती है, सारा सारा हिसाब किताब तंत्र तंत्र के हिसाब यमराज रखता है। अब आगे थोड़ा सा कर्म कर्म तो बहुत, हाँ थोड़ा सा स्थूल उदाहरण देते हैं प्राण। एकना सहस्त्र गणा करता मारिया अनेक जीव जनता, ऐसा कर्म करते हैं, तो कर्म इस तरह से बिगाड़ देते हैं। एकना सहस्त्राना करता, एक के लिए सहस्त्रों का हत्या करता है। उदाहरण देते हैं हम, जैसे लोग जू में जाते हैं, जू बीच में, जू में चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर जा करके लोग दान लिखते हैं वहाँ पर, उनका शान है दान लिखाना। जैसे अब मंत्रिमंडल में अब फलाने मंत्री आ रहे हैं जू घूमने के लिए, अन्य देश के या अन्य स्टेट के वीआईपी लोग आए, अब यहाँ पर देखने लायक क्या क्या है, तो एक दिन समय है हमारा तो थोड़ा घूमेंगे। तो अब वह जू में फ़ोन किया जाता है कि मंत्री साहब आ रहे हैं, आप थोड़ी सी व्यवस्था करके रखें। तो अब वहाँ के जो सब इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ के कमेटी मेंबर, चिड़ियाघर के साफ़ सफाई भी बढ़िया होती है, और घूम घाम के वहाँ पर डोनेशन लिख देते, दान। दान किस में? शेर जो रखा हुआ है जंगल में, वो शेर को, अब शेर है, भालू है ना, जानवर तो है ना, तो उनको खुराक तो देना पड़ेगा। तो अपने कमाई का एकदम हिस्सा वो चिड़ियाघर में लिख दिया 1 लाख रुपये, और ये पैसा से बकरी खरीदते हैं और शेर को देते हैं। एक शेर, ये जंगल का राजा को एक तो पकड़ के उस गुफा में रखा, एक तो उसका स्वातंत्र छीन लिया, यही एक तो पाप है। उसके ऊपर उस एक शेर को जिंदा रख करके लोगों को दिखाने के लिए, जिंदा रखने के लिए हजारों बकरी मार दिया, समझे? इस तरह से वो जो काम कर रहा है वही पाप कर रहा है, और उसके ऊपर अपने कमाई का हिस्सा देने लगा, डोनेशन। उसको दिमाग में देखिए, इतना भी विचार नहीं करता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, इसे बकरी खरीदा जाएगा, मुर्गी खरीदी जाएगी और एक जानवर को देंगे। बस कर्म इस तरह से बिगड़ जाता है, लोग विचार नहीं करते। इसी को बोलते हैं अंधकार में जीवन में, बुद्धि में बहुत बड़ा मोटा ढक्कन रखा हो, उसमें प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उदय होता ही नहीं। एकना सहस्त्रगना करता का अर्थ वही है, एक प्राणी को जिंदा रखने के लिए सहस्त्रगना, हजारों गुना ज़्यादा पाप करते हैं। मारिया अनेक जीव जंतु, अनेक जीव जंतु मार करके एक को खुराक पहुँचा। अब अपने को ही, अब अपने तरफ देखिए, अपने ये जीव को, अपने स्वाद को मिटाने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए
कितने प्राणी एक व्यक्ति जीवन में मारता है। जीव हिंसा ये चीज़ भगवान बुद्ध को यही एक बात बहुत दिल से खटका उनको कि लोग देवता के नाम पर इतने हत्या करते हैं, वो तो अहिंसा परम धर्म में जीना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि कोई देवता नाम का चीज़ है ही नहीं। बस वो चीज़ आगे जा कर के शून्यवाद में चला गया। बात तो उन्होंने वो देवताओं को हटा करके वो प्राणी हत्या से बचने का था, लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई। पीछे जा कर के वो फिर शून्यवाद और बिल्कुल ब्रह्म का ही अस्तित्व ही मिटाया करके लोगों ने आशा लगाया, विरोध भी निकला। लेकिन उनका खास मकसद था कि प्राणी हत्या न हो। महावीर का भी वही टीचिंग है। तो ये सब एक कर्म सुधारने के विषय में। तो एकना सहस्त्रगना करता मार्या अनेक जीव जनता। तो अभी तक जो भी प्राण जी कर्म को सुधारो, व्यापार पाप जो परमात्मा के साथ जो पुण्य लेके आए हैं उसे कर्मभूमि कर्म करना है करके बोलते। इसलिए अब ये तामसी कर्म, तामसी खुराक गीता के 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय तक इसके बहुत बारीकी चर्चा भगवान ने की है। 3 प्रकार के तामसी राजसी, हर कर्म भाव स्वभाव सब। तो भगवान ने कहा कि फिर निस्तरय गुण्य भावा अर्जुन, हे अर्जुन इन 3 गुण से ऊपर उठो। तो यहाँ संकेत दे रहे हैं कि इस तरह से मारिया अनेक जीव जंतु, हम अपने जीवन जीने के लिए दूसरों को हत्या करते हैं, उसका जीवन छीनते हैं, तो कर्म तो बिगाड़ेगा नहीं। उसी का फिर ये घूम के फिर उसी जीव में पहुँचेगा, फिर उसको फिर मारेगा। ये कर्म चक्कर बहुत बड़ा गहनो कर्मनो गति से लिखा है। उतना उदाहरण देकर के फिर आगे बढ़ते हैं प्राणनाथ जी कि लांचे तो तिहा नव छुटी। लांचे का अर्थ होता है घूसपेश, घूस खिलाना। यमराज के पास जाके कर्म का जब देखते हैं ना, वहाँ पर यहाँ के जेलों में कहीं कोई राजनीति को पकड़ करके जेल से निकल सकता है, पुलिस के साथ से निकल सकता है, यहाँ घूसपेश चलता है। लेकिन परमात्मा के धाम में यानी यमराज के नज़र में घूसपेश भी नहीं चलता। उसको बोलते हैं लांचे तो तिहा नव छुटी। घूसपेश दे करके नहीं छूट सकते। सगा न ओलखा न कोई। यमराज के पास हे जीव कोई सगा संबंधी नहीं है, काका बड़ो चाचा कोई वहाँ आकर के भोजन पहुँचाए प्यार करे, ऐसा नहीं है। ओलखान कोई पहचान वाला नहीं रहेंगे वहाँ पर। अकेला जीव को कर्म भोगना होगा, भयंकर कष्ट होगा। सुखदेव महाराज ने परीक्षित को 84 नरक कुंड के लिए व्याख्या किए थे। 28 पहुँच करके थक गए, 56 व्याख्या ही नहीं कर। 28 व्याख्या में ही इतना कांप उठा परीक्षित कि भगवान आगे मैं सुन नहीं सकता। जीव इस तरह से नरक भोगेगा, कष्ट भोगेगा। उस समय में घूसपेश ऐसा कुछ पैसा खिलाना ऐसा नहीं चलेगा। सगे संबंधी कोई नहीं, जान पहचान वाले कोई नहीं होंगे। मार भूड़ा छे जमदूतना। मार मतलब जो उनका जो मुग्दल है, उनका जो मार, उनका जो पिटाई है, भूड़ा बहुत कष्टदायी, बहुत दुष्टदायी है यमदूतना। दयाते पिंड ने हो न होए, उसमें जो कर्म भोगने का जो शरीर है, लिंग शरीर बोलते हैं, जो भी उसको भोगने का शरीर है, ये पंचभौतिक से तो यहीं रहेगा, लेकिन दूसरा पंचभौतिक मिला सूक्ष्म शरीर मिलेगा जीव को। उसके माध्यम से उसको जलाया जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है, बहुत नरक भोगेगा जीव उस समय में। तो बोले दयाते पिंड ने न हो, उस समय उस शरीर को कुछ दया करने वाला कुछ नहीं होगा, उसको पूरी तरह खार निकाल के छोड़ेंगे। इस चीज़ को शास्त्रों में वेदों में कहीं संत महापुरुष ने देखे। और कितने जीव अभी भी शरीर छोड़ के जाता है तो पूरा नरक घूम के आता है, फिर शरीर में आता है, कोई स्वर्ग घूम के आता है। एकाध को ऐसे जीव को
2-4 घंटा शरीर से गायब हो जाता है और आगे व्याख्या भी कर जीव की यात्रा होता है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं चौपाई नंबर 38 में, धर्म तना सुख भोग पाप तना लियो दुख अगिन 84 लाख भोगमी अंत्य आव्य मानुख। अभी जो मनुष्य शरीर में हम देखते हैं अपने आप को, ये मनुष्य शरीर में आप देख रहे हैं ना, कितना आसान से नहीं आया, कहाँ कहाँ पाप पुण्य भोग करके जीव यहाँ है। इसलिए कहा धर्म तना, अगर धर्म किया है शरीर से तो धर्म तना सुख भोग जाकर के धर्म का धाम उपभोग करेगा। अगर पाप किया है तो पाप तना लियो दुख, पाप का दुख उठाओगे। जो पाप पुण्य ये कर्म भूमि है, अन्य 13 लोग जो भोग्य भूमि है। यहाँ कर्म क्या जहाँ भोग के आएगा, तो भोग्य भूमि में भोग करके अब क्या करेगा, अगिना 84 लाख भोगमी, 84 लाख योनि भोग करके अंत्य आव्य मानुख, अंत्य में मनुष्य शरीर में जीव पहुँचता है। तो अभी अपने आप को सब यात्रा करके आए ऐसे समझ में जीव। एके बहुरव्या भगवान जी, अब कर्म भूमि में तो आया, शास्त्र भी देखा, थोड़ा पुण्य कर्म से गुरु से सत्संग हुआ तो उपासना मार्ग में गया, तो उसको कर्म भूमि बैठे बैठे उपासना से अगर सतलोक की भक्ति मिली, भगवान की भक्ति मिली, भगवान विष्णु की भक्ति मिली, जैसे ध्रुव प्रहलाद की कहानी आप ग्रंथों में सुनते हैं, वही उदाहरण लीजिए। किसी एक ने बहुरिया मतलब व्यापार किया, खरीदा, क्या खरीदा, भगवान जी, अर्थात अपने तपस्या से उसने भगवान की भक्ति की, तो जाए नहीं जमपुर, वो जमपुर नरक में नहीं जाएगा, उसका हिसाब किताब यमराज के हाथ में नहीं रहेगा। संगत कीदी तेने साधतनी, उसने भगवान की भक्ति करते करते, जैसे हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया तो भगवान राम जी की भक्ति में पहुंचेगा, तो राम जी तो विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु लोक उसको मिलेगा, इस तरह से रहेगा। तो क्या करेगा वो, संगत कीदी तेने साधतनी, साधुओं की सत्संग किया, तो इतना करने के बाद कहाँ जाएगा, जय वैकुंठ कीदा घर, ये अपना घर निश्चित करेगा वैकुंठ। एनी पेरे व्यापार थाए, इस तरह से जीव का व्यापार खरीदारी चलता है। हाट पीठा बाजार, ये कर्म भूमि में यहाँ हाट है, पीठ है, बाजार है, पहले से आया है। धर्म संप्रदाय, अलग अलग तीर्थ, अलग अलग मतांतर, ये संसार में बहुत है। उसमें सच्चा खरीदारी जो है वो भगवान विष्णु की भी अगर पकड़ लिया, इसलिए नवदा भक्ति में विष्णु की बात आती है। यह सतलोक की भक्ति में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति है, शास्त्र में है। तो इस तरह से सालोक्य मतलब भगवान के लोक में जाने का, सामीप्य मतलब भगवान के पास पहुंचने का, सारूप्य मतलब भगवान जैसे रूप प्राप्त करना, सायुज्य मतलब भगवान के अंदर प्रवेश होना। इस तरह से 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में लिखा हुआ है शास्त्र में। तो कोई इस तरह से संसार हाट में करेगा तो आ भूमनी अनेक आंकड़ी, ये जो संसार के अंदर अनेक आंकड़ी है, ऐसे अनंत आ भूमनी, ये मर्त्य लोक में जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे, तो बहुत आंकड़ी है। तीनों केटल कहूँ विस्तार, प्राण जी बोलते इसका विस्तार में कहाँ तक कहूँ, थोड़ा बहुत बता दिया कि कर्म इस तरह से एक प्राणी को जिंदा रखने के लिए, अपने शरीर जिंदा रखने के लिए अनंत प्राणी की हत्या करते, इससे आगे क्या बोलूं। तो केटल कहूँ विस्तार, झांझू कहे दुख सहोने लागे, झांझू का अर्थ होता है ज्यादा। अब इसको और डिटेल में कुरान का एक एक पेज बताने लगूं, मैं तो इस लक्षण किया है, पुराणों में भरा हुआ है ऐसा, कर्म करने से बिगाड़, गरुड़ पुराण देखिए, और देवी भागवत देखिए, वहाँ कितने सारे उपदेश हैं। तो बोले झांझू कहे ज्यादा कहने से दुख सहोने लागे, सभी जीवों को दुख लगता है। सत वचन न सेवा है, अब यहाँ तो सत्य बोलना ही पड़ता है, तो सत्य किसी को सहन नहीं होता।
सत्य किसी को सहन नहीं होता है। सत वचन न सेवाए, सत सहुए उथाप्यूं, इसीलिए वो सत्य चीज जो है ना, उथाप्यूं मतलब फेंक दिया है, उथाप्यूं मतलब उठा के पटक दिया है। सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए सत्य को सुनने ही नहीं चाहते। घर ही में करिए, पिता जब बच्चा को, लड़का को बोलते भाई ऐसा ऐसा अच्छा नहीं, ये पिता अपने ज़माने की बात करते हैं, और ज़माना गया पिता। आप कहाँ सतयुग की बात करते हैं? पिता का अपना अनुभव जो था, पंचम वेद, लड़का सुनता नहीं। तो ऐसे ही संसार में औषधि और उपदेश अच्छा नहीं लगता है। धनी ने संकेत कर दिया कि सबके दिल दिमाग से सत्य उठा दिया है, असत ब्रह्मांड न माए, इसलिए संसार में असत फैला, घोर कलयुग की बात भी करते हैं लोग। तो असत ब्रह्मांड न माए, न माए मतलब नहीं समा रहा है, कहने का मतलब जब हृदय में गुस्सा नहीं समाता है तो नहीं नहीं समाता है तो बाहर निकलता है, गाली में, लड़ाई झगड़ा में निकलता है। ऐसे ब्रह्मांड में पाप नहीं समा रहा है, वो बाहर निकल रहा है, असत फैला हुआ है, सत गायब हो गया है। इसीलिए अब क्या किया जाए? खाली असत्य असत नहीं है, लेकिन ये कह रहे कि सत्य कम मतलब भाग रहा है, सत है ही नहीं ऐसा नहीं, यहाँ सत्य भी है असत भी है, संसार तो मिश्रण है। क्योंकि अच्छे लोग भी तो है धरती में, बुरे लोग भी है। धर्म ग्रंथ भी तो अच्छा अच्छा धर्म ग्रंथ है, तो शुद्ध विचार वाले भी तो है। अब शास्त्र भी है। अब ऐसे ज्ञान सुन करके जीव थोड़ा होश में आ जाए तो क्या कर सकता है? वो सत्य का खोज करके सत्संग बढ़ा सकता है। हवे जे हेत वांसे आपनो ते सुनजो सत्य दृढ़ मना। तो प्राण जी, हवे अब उपरोक्त व्याख्या बहुत किया मैंने। हवे अब जे जो हेतवान से अपना उद्धार चाहते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, अगर अपना भलाई चाहते हैं, वान से मतलब चाहते हैं, आपनो यदि कोई अपना भलाई चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, ते सुनजो वो लोग सुने, सत्य दृढ़ मन, मन को दृढ़ करके वो लोग सुने जो अपना भलाई चाहते हैं। राणा जी का कहना है कि अब मैं मांस को कहाँ तक बताऊँ, लोग तो अब सत्य तो सुनना ही नहीं चाहते। फिर भी न जाने झुंड में कौन सुहागिन हो, कोई ना कोई तो होगा सत्य का ग्राहक। तो जो सत्य चाहते हैं, जो जीवन में आनंद चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, अखंड होना चाहते हैं, तो कृपया सुनो। आपको मैं सलाह देता हूँ, बाट ले जो वैकुंठ तने, आप वैकुंठ का रास्ता ले लो, यानी भक्ति का रास्ता ले, उपासना का ले। ये कर्म बिगाड़ो मत। कर्म शरीर से अंधाधुंधा किया जाता, अंधाधुंधा करने से मांस मदिरा दारू सब ये करके कर्म बिगाड़ते हैं। कम से कम भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे, वैकुंठ की यात्रा करो। तमें रखे जाता जमपुरी जमा, कम से कम आप जमपुरी की यात्रा तो न करो, नरक की यात्रा तो न करो, उससे मैं रुकना चाहता हूँ। तमें रखे जाता, आपको रोकना चाहते हैं, पूरी जमपुरी के रास्ता से रोकना चाहते, कम से कम वैकुंठ तो करो। श्रीमुख बानी के अंदर वैकुंठ जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, आप सोच सकते हैं। इसलिए पुराना कीर्तन बोले, यही तो तरीका है। एक ही साथ मैं कन्याकुमारी गया था, वहाँ पर विवेकानंद वेदांत आश्रम है, साउथ इंडिया में। तो वहाँ मैंने ऑफिस में जा कर के मैनेजमेंट पूछा कि आपका एडमिशन फॉर्म दीजिए ना, देखें क्या क्या कंडीशन है। तो उसने मेरे वेशभूषा को और मेरा अप्रोच को देख करके किसके लिए करके बोला।
किसके लिए बोलने पर तो अब मैं अपने लिए तो इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। फिर मैंने अपना परिचय दिया कि हम इस तक कोर्स करते हैं, तो यहाँ आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है, क्या मतलब आपका विद्यार्थी को कैसे लेते, कैसे चॉइस करते हैं, उसको जानकारी के लिए मैं थोड़ा आपके फॉर्म मांग रहा था। तो एक फॉर्म क्यों खर्चा करें हम आपके लिए करें? जो जिज्ञासु है वही आके पूछता है, आपको तो जानकारी लेना है ना, जानकारी लेना है तो हम सामने सामने हम जानकारी दे देते हैं, फॉर्म क्यों खर्चा करेगा? मेरी आशा वो भी आशा। हाँ ठीक है, फिर जानकारी दीजिए। तो क्या पूछना चाह रहे, पूछिए। मैंने कहा विद्यार्थी आपके पास कैसे कैसे आते हैं, कैसे आपको वेदांत कोर्स में एडमिशन लेते हैं? हमारा नेटवर्क चारों ओर फैला हुआ है, तो हमारे जो सन्यासी लोग हैं, सेंटर अलग अलग है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ है, तो उन लोगों के सत्संग वहाँ उनका प्रचार चलता है, तो उन्होंने वहाँ पर बाल विहार ऐसा खोले हैं क्या, मतलब इस तरह से वो संत के पास पहुँचते हैं जो भी जिज्ञासु। तो 4-6 महीना उन लोगों के साथ जब वो देखते हैं कि हाँ ये अब तक वेदांत के लायक हो रहा है, तो उनके ऊपर मेहनत करते हैं, करते करते हमारे यहाँ पर रजिस्टर में फॉर्म आने के लिए वो संत वहाँ से रेफ़र करते हैं, डायरेक्ट हम नहीं लेते, डायरेक्ट विद्यार्थी आए हम नहीं लेते। हमारा जो नेटवर्क के जो संत हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उनके पास कम से कम उन्होंने 3 साल उनके साथ उठ बस किए हो, सीखे हो कुछ, तो वहाँ वो रेफ़र करते हैं कि 3 साल के बाद कि चलो हमारे वेदांत कोर्स में चलो करके वो रेफरेंस देते हैं। उन सन्यासी के नाम में हम एडमिशन लेते हैं उनको। उसके बाद यहाँ 3 साल हम गौशाला में सेवा देते हैं। यहाँ आने के बाद खेती पाती 180 एकड़ नहीं 100 एकड़ लैंड है उनका, वहाँ खेती पाती बहुत है उनका। तो बोले उसके बाद यहाँ 3 साल उनको यहाँ आकर के हमारा मैनेजमेंट में सेवा देना पड़ेगा। 3 साल मैनेजमेंट सेवा देने के बाद 6 साल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उनको अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, फिर उसको हम 1 साल के कोर्स में डालते हैं, 1 साल वेदांत कोर्स। अगर फिट लगा तो आगे कंटिन्यूटी देते हैं। ऐसे करके फिर हम 5 साल यहाँ कराते हैं, तो टोटल हुआ 12 साल। 12 साल के पश्चात ही उनको वेदांत पूरा हुआ, मतलब पढ़ने का कोर्स पूरा। तो 20 साल में गया हुआ, ऐसे ही 32 साल तो हो गया। अब वो 10 साल समाज में सर्विस देगा तो कितना 42 बार, 40 से ऊपर लगने के बाद उनको संन्यास भेज देते हैं। बहुत उसका कार्य को देखते हैं। वेदांता कोर्स में भी इतना पात्रता देखते हैं, उन्होंने वो क्राइटेरिया, हम ही लोग हैं बस। कल नाली में गिरा था, उसको उठा के लाकर हवे पहला मोजल बाद चौबे चला बस। नाली 1 तारीख को नाली में गिरा है, 2 तारीख उठा के लाए और हवे पहला मोजल नहीं कहूँ बात अब लीला में जा रहे करें आओ जी वाला बोल। धनी बड़े कृपाल महाराज, where the शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस। सदगुरु महाराज 40 साल के बाद जब दर्शन दिए राज जी ने, तब तारतम्य। तो यहाँ वो 42 साल की साधना के बाद संन्यास दिया। तो तारतम्य में आने के लिए कितने तैयारी होनी चाहिए? ये यात्रा मामूली नहीं, इसीलिए पुराना किरंतन दिया है। पहला पुराना किरंतन देखो, हमने किसी एक बैच में तो पहला पुराना किरंतन ही कर लिया था, इटरी में ना कहाँ पर चतुर्मासी का 4 मंथ्स गया, मैं सीधा मैंने पुराना किरंतन यही चला दिया। कम से कम ये स्वर्ग वैकुंठ गुणांग इंद्रियां जिनको बस में नहीं है, कम से कम मन को बस में करें, वैकुंठ के तो करें, फिर गोलोक धाम के करवाएं, हैं, फिर गोलोक का परम पदम, फिर अक्षर, फिर परम धाम। इसी का नाम तो आत्मसोपन से लेकर चलना है। उस प्रसंग से आप देखिए प्राण जी कितना मेहनत कर रहे हैं। बाट ले जो वैकुंठता नहीं, कम से कम कर्म स्वर्ग
मरते लोग कर रहे हो, कम से कम वैकुंठ तक किया रहो। तमें रखे जाता जमपुरी जमा, कम से कम पूरी जमपुरी को तो रास्ता रोको। दुखने साटे अखंड सुख आवे, हे जीव हे मानव, दुखने साटे, साटे मतलब बदला, यहाँ दुख के बदले अखंड सुख आवे, अखंड सुख भी है। प्राण जी को पूछो, अभी आपने जो वैकुंठ बोले वही अखंड सुख है क्या? नहीं, अखंड अखंड सुख बोल दिया हूँ। ब्रह्मांड ही अखंड हो तब ना अखंड, फिर भी कम से कम अखंड तो बोल दो उसको सीढ़ी चढ़ाने के लिए। जो 30 केजी का वेट ही उठा नहीं पा रहा है, उसको 80 केजी डालोगे तो मर जाएगा ना। तो कम से कम 30 केजी धारमा कर रहा है तो उसको 20 केजी धारमा कर रहा है तो 25, 30, 40 तक सीढ़ी चढ़ाना होता है। उस हिसाब से यहाँ पर दुखाने साटे, स्वर्ग लोक का यमराज का दुख के बदले वैकुंठ का सुख मिलता है भाई। अदक्षिण माहे आज, तुरंत अभी मिल सकता है, तैयारी हो जाओ। साहूकारो साधु साधो, हे साहूकारो, हे विवेकी सच्चा साधक, बेहेवारियो खरीदो, विवेकी होकर खरीदो, अर्थात साधना करो। कौन सा साधना करने से कहाँ पहुँचते हैं? कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, कौन सा? एम सुनो कहे महराज महामती प्राण जी, जो महराज अपना नाम का दर्जा जो है अपने नाम से सदगुरु के ज़माने का ही चिंतन है, अपने आसपास के लोगों से बात करते करते ऐसा उपदेश महामती प्राण जी तत्कालीन समय जब उनका मैं प्राण जी महाप्रभु ये सदगुरु महाराज, ओ महराज क्यों देरी से आया, बोलते थे ना, आज महराज कहाँ गया, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, महराज, ओ महराज, तो क्यों देरी किया? नहीं, वो शास्त्रा तक ऐसे सर्व कर रहा था तो वहाँ थोड़ा कुछ बानी कुछ लिखने का इच्छा हुई तो मैं लिख रहा था, वैसे समय का तो लिख दिया महराज का। हमें चिंतन करना चाहिए। राजी महाराज ने अक्षरातीत जाहिर करने के लिए पहले पात्र कैसे चुन रहे हैं, ऐसे खतरनाक कवित्व भाव भी है, इतना दर्दनाक विषय किसने रखे हुए। ये तैयारी देखिए प्राण जी के अंदर की, महराज छाप में इतना ज्ञान निकल रहा है। मतलब सदगुरु के ज़माने में सदगुरु संगत से आसपास के लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरे सदगुरु के पास आने में टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम कर्मों को तो सुधारो। इस प्रसंग से आप प्राण जी के यहाँ देख सकते हैं, धीरे 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 अब आप आगे पीछे प्रचार में जाओगे तो एक ही साथ ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम करके प्रचार नहीं चलेगा महाराज। इन्हीं चीज़ों से उन लोगों से बात करनी होती है, ये भी जागने का एक अंग है। तो सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी बहुत दिनों से ये 125 प्रकरण चल रहा था किरंदन का, है तो 83 चौपाई है, लेकिन गुजराती शब्द है तो आप लोग कितने पकड़ पाए। अब यही चल रहा है, अब ज़्यादा तो नहीं लेकिन कठिन है। इतना अगर पकड़ सके हम, और 129 चौपाई का प्रकरण आ रहा है, 126, उसके बाद फिर कृष्ण की महिमा, सारी दुनिया को कृष्ण की महिमा देनी, फिर कलयुग की व्याख्या आ रही है। करते करते फिर लास्ट में विश्राय गिन्यो व्यंजय सूजी संहारे व्यंजय, जब अरब जाते हैं तो 40 दिन नाव में जब बैठते हैं उस समय ये बहुत कठिन मजल उतरता है। इसमें भी मेरा जब पुन्नो पार करके मेरा छाप आता है। तो बिल्कुल ज्ञान का विषय है, बिल्कुल तैयारी की विषय है। जितना बन पाता है सुंदर साथ जी करते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
दुखने साटे अखंड सुख आवे। दुखने साटे अखंड सुख आवे। अदखिना माहे आज। अदखिना माहे आज। साहूकारो साधो बेहवारियो। साहूकारो साधो बेहवारियो। एम सुनो कहे मेहराज। एम सुनो कहे मेहराज। एम सुनो कहे मेहराज। एम सुनो कहे मेहराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।